मोहतरम मासूम यादव साहब, डॉक्टर एजाज असलम साहब, सोहेल अंजुम साहब, मिर्ज़ा नदीम बेग साहब और दीगर हज़रात, जाहिर है कि ये इजरा की तकरीब है, इसे डिस्कोर्स में तब्दील नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ किताबों के हवाले से होगी और मुसन्निफ़ के ताल्लुक़ से। दरअसल इन दोनों किताबों का ताल्लुक़ जिस खित्ते से है, उस खित्ते के बारे में अल्लामा इक़बाल सुहैल ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ का जो भी ज़र्रा है उनमें ये रियासत है। ये अज़मतों की एक सरज़मीन है। मैंने बहुत पहले, ज़ाहिर है कि मेरा आज़मगढ़ से कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हर वो शहर जो उलूम व मारिफ़ का जहाँ ख़जाना हो, उससे हर लिखने और पढ़ने वाले का एक ज़हनी और जज्बाती रिश्ता कायम हो जाता है। तो आज़मगढ़ भी एक ऐसा ही इलाका है कि जिससे पूरी दुनिया का एक ज़हनी और जज्बाती रिश्ता कायम है। यही वजह है कि एक ज़माने में जब आज़मगढ़ के ताल्लुक़ से मनफी रिपोर्ट्स आ रही थी और उसके ताल्लुक़ से बड़ी नेगेटिविटी थी, आम होती जा रही थी, और वो ज़माने में बज़्म सहारा से वाबस्ता था। ये मजल्ला 100 सफ़हात पर मुश्तमिल हुआ करता था। मैंने उस ज़माने में एक सिलसिला शुरू किया था शहर सुखन का, उसमें तकरीबन 90 सफ़हात मैंने उस ज़माने में आज़मगढ़ के लिए वक़्फ़ किए थे, और आज़मगढ़ की जितनी भी खिदमात हैं, जितने भी पहलू हो सकते हैं, उसके हवाले से उसमें मज़ामीन शामिल किए गए थे। और वहाँ के लोगों का मुझे बड़ा ताउन भी मिला था, ख़ास तौर पर मरहूम शमीम जयराजपुरी साहब की बड़ी मोहब्बत इनायतें शामिल रही थी। तो उस खुसूसी शुमारे के ज़रिए आज़मगढ़ की अज़मत का एहसास हुआ, और ये अज़मत का एहसास सिर्फ हमारी तरह के लोगों को नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों का भी हुआ जो आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे या जिनका आज़मगढ़ वतन रहा होगा। तो ज़ाहिर है कि वहाँ ऐसे ऐसे कस्बात और क़रियात हैं जहाँ की एक ज़र्री तारीख़ है। आप इन छोटे छोटे कस्बात को छोटा कस्बा न समझिए, ये अहम कस्बात हैं जिनकी एक आलमी या आलमी शोहरत। आज़मगढ़ में खुद ही ऐसे कस्बात जिनकी शोहरत आलमी और आफाकी सतह पर है। मैं जब मगरबी उत्तर प्रदेश की तरफ से गुजरता हूँ, ख़ासतौर पर मुज़फ़्फ़रनगर सहारनपुर के इलाके से, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ का हर कस्बा, हर करिया ऐसा लगता है जैसे आलमी सतह पर बहुत शोहरत रखता हो, चाहे किराना हो, जिंजाना हो, थाना भवन हो, अम्बेठा हो, देवबंद हो, या इस तरह के और बहुत सारे इलाके हैं। इन इलाकों की ज़रूरी तारीख़ है। काकोरी की तरफ से गुजरा तो मुझे लगा कि देखिए कितनी अजीम तारीख़ उस इलाके की, एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन सुखरवाना काकोरी की तारीख़ देख लीजिए, बहुत सारी किताबें लिखी गई। इस तरह छोटे छोटे कस्बात नहीं हैं, ये बहुत ही अहमियत के हामिल इलाके हैं। मैं मिर्ज़ा नदीम बेग साहब को मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने एक ऐसे इलाके का इंतखाब किया, मुस्लिम पट्टी का, और आज के ज़माने में इलाकाई तारीख़ों की शदीद ज़रूरत है। ख़ासतौर अदब के हवाले से भी इलाकाई अदब की तारीख़ें लिखी जा रही हैं और उस ताल्लुक़ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इसी तरह इलाकाओं की तारीख़ लिखी जानी चाहिए। आपने बिलग्राम का नाम सुना होगा, एक छोटा सा कस्बा होगा, लेकिन देखिए अल्लामा आज़ाद बिलग्रामी जैसी शख्सियत पैदा हुई और उन्होंने मासूम कराम जैसी किताब लिखी, सुबदुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान जैसी किताब। तो जाहिर है कि छोटे छोटे कस्बात और इलाकों से बड़ी बड़ी शख्सियतों ने जन्म लिया है। मुस्लिम पट्टी भी एक ऐसा ही इलाका है। जाहिर है कि बहुत सारे लोग इस इलाके से वाक़िफ़ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से भी कितनी बड़ी बड़ी अहम शख्सियात वाबस्ता रही है जिनकी जन्मभूमि है। मैं तो इसलिए भी जानता हूँ कि जब मैं हबीबाबाद में रहता था तो मेरे हॉल पार्टनर थे मिर्ज़ा असगर बेग साहब, जो पॉलिटिकल साइंस में थे और आजकल मेरे ख्याल से प्रोफेसर हो गए होंगे। तो हम लोग एक ही हॉल में रहते थे और मुस्लिम पट्टी की मेरे ख्याल से वाहिद में शख्सियत जो हबीबाबाद में रहती थी। आज़मगढ़ के और बहुत सारे लोग थे,
लेकिन मुस्लिम पट्टी से उनका ताल्लुक था। उस ज़माने में उनके बारे में मशहूर था कि मिर्ज़ा असलम बेग से भी इनका कोई रिश्ता है। अब मुझे नहीं मालूम उनका रिश्ता है या नहीं, लेकिन पूरे हॉल के अंदर ये बात मशहूर थी कि पाकिस्तान की जो चीफ आर्मी है उनसे भी उनका रिश्ता रहा। इसकी वजह से हम लोगों के दिल में उनकी वजह से बढ़ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम पट्टी या इस तरह के जो भी इलाके हैं इनकी तारीख लिखी जानी चाहिए। मिर्ज़ा नदीम ने एक फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है। मुझे ये पता है कि जो भी कस्बात और क़रियात हैं इनका हो सकता है मादी वजूद ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसे शहर, ऐसे कस्बात जिनकी एक इल्मी और अदबी तारीख़ रहती है, उसका माँ बाद तबियती वजूद कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे कस्बात और क़रियात के नामो निशान नहीं मिटते। अल्लामा इक़बाल ने कहा था यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ईसाई से मिटी। आज भी हम यूनान की तारीख पढ़ते हैं, मिस्र की तारीख पढ़ते हैं, रोम की तारीख पढ़ते हैं। जो तारीखें इंसानी जहन में महफूज कर दी जाती हैं वो तारीखें नहीं मिटती हैं। आज भी हम सभी मुअल्लक़ात जब पढ़ते हैं, इम्रुल कैस का कोई कसीदा पढ़ते हैं, उससे बहुत सारे शहरों खंडात के नाम मिलते हैं। तो इस तरह जो किताबों के अंदर, तारीखों में, शायरी के अंदर जिन शहरों को ज़िंदा किया गया है वो शहर हमेशा ज़िंदा रहेंगे, चाहे उसका मादी वजूद ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम पट्टी का भी मादी वजूद भी है और इसका एक माबादत तबियाती तख्लीकी अदबी वजूद भी है। और मिर्ज़ा नदीम बेग ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि वहाँ की तारीख़, जोग्राफिया और वहाँ की अहम शख्सियात के हवाले से एक अच्छी किताब मरतब कर दी है, ताकि आने वाली नस्ल को अंदाज़ा हो उनके इलाके की क्या तारीख़ है, क्या वहाँ की सकाफ़त रही है, क्या वहाँ की तहज़ीब है। देखिए कैसी कैसी बड़ी शख्सियतों के नाम इस किताब के अंदर हैं। मिर्ज़ा मुर्तज़ा बेग एडवोकेट, मिर्ज़ा एहसान बेग, मिर्ज़ा नियाज़ बेग, डॉक्टर नसीम अहमद इस्लाही, मिर्ज़ा कबीर बेग, डिप्टी अब्दुल गनी अंसारी। इसमें कई ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ और हैं अलग अलग जो साइंसी उलूम फ़नून में भी महारत रखने वाले शख्सियात हैं। तो इस तरह की इस मुस्लिम पट्टी की जो तारीख़ जमा करने की, मरतब करने की जो कोशिश की गई है, ये सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि दीगर इलाकों के लोगों के लिए भी एक मुहर्रिक साबित हो गई किताब। अब माशाअल्लाह इधर एक रुझान बढ़ा है कि हर इलाके के लोग अपने अपने इलाके की तारीख मरतब कर रहे हैं। चूँकि अगर आप ये समझते हैं कि मजमूई अदबी या तारीख़ में आपका जिक्र होगा, तो मैं समझता हूँ नहीं होगा। मीर तक़ी मीर ने निकात-उश-शुरा लिखा, उर्दू शायरी का पहला तज़किरा है, लेकिन दक्कन के किसी भी शायर का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ज़ाहिर इस तरह और बहुत सारे तज़किरे लिखे गए हैं जिसमें बहुत सारे इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है। यही छोटी छोटी तारीख़ें जो हैं बड़ी तारीख़ों का तकमिला होती हैं, उसे मबसूत बनाती हैं, मरबूत बनाती हैं। अगर ये तारीख़ें न लिखी जाए, आज़मगढ़ के एक मजमूई तारीख़ जो लिखी जाएगी उसमें कहीं मुस्लिम पट्टी का नाम नहीं आएगा। तो इस तरह जो इलाक़ाई तारीख़ मवेशी का जो एक रुझान है उसको मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। मिर्ज़ा नदीम बेग साहब को मैं इसलिए मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम पट्टी की तारीख़ नहीं मरतब की है बल्कि वकील अहमद आज़मी पर एक किताब लिखी है कि ये ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में लिखा है एक मामूली फ़र्द, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामूली नहीं, एक गैर मामूली शख्स है। हर इंसान अपने किरदार और अपने अमाल के ज़रिए गैर मामूली अज़मतें हासिल करता है। तो वकील अहमद आज़मी जैसी शख्सियत के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है इससे यकीनी तौर पर हमें सबक मिलता है। मैं समझता हूँ कि आज के माशरे में गरंचोफ के नाविल ओब्लोमोव की तरह के सारे किरदार हैं। ओब्लोमोव एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि माशरे का इंतहाई निकम्मा, नाकारा इंसान था जिसका कोई काम ही नहीं था। आज हम सब की हैसियत ओब्लोमोव की तरह आज के माशरे में, लेकिन वकील अहमद आज़मी जैसी शख्सियत है यकीनन एक फ़ाल किरदार के जिन्होंने न सिर्फ अपने माशरे को सुधारा बल्कि लोगों के अंदर जज्बा पैदा किया। जो लोग जज्बा पैदा करते हैं, दूसरों के लिए एक मिसाली किरदार बनते हैं, वो मामूली नहीं कहलाते, वो गैर मामूली होते हैं। तो वकील अहमद आज़मी पे जो किताब मरतब की है सआदत की ज़िंदगी शहादत की मौत, ऐसी शख्सियात को भी याद करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स को अपने इलाके की शख्सियात, अपने इलाके के जौहर काबिल को याद रखना चाहिए।
एक बार मौलवी अब्दुल हक साहब ने सैयद लतीफ़ हुसैन अदीब साहब को लिखा था, जिन्होंने एक किताब मरतब की थी चंद शुराए तज़किरा शुराए बरेली। तो उन्होंने लिखा था कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन जौहर काबिल का आप तज़किरा कर रहे हैं इन्हें मुस्तक़बिल में कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप इन्हें दस्तबुर्द ज़माना से महफूज रख रहे हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं। और आप ये कीजिए कि बरेली और उसके अतराफ़ के लोगों को, मतलब जो शोरा हैं, उनका भी तज़किरा मरतब कीजिए। तो मौलवी अब्दुल हक साहब ने उस वक्त महसूस किया था कि हमारे जितने भी नुजूम व जवाहिर हैं कस्बात और क़रियात में, इन्हें फरामोश कर दिया जाएगा, इन्हें भुला दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने लतीफ़ हुसैन अदीब को कहा कि इस सिलसिले को और आगे बढ़ाइए और इसको मुकम्मल कीजिए, ताकि जितने भी बरेली या इस तरह के मज़ाफ़ात के जितने भी शोरा उदवा है उनका मुकम्मल तज़किरा आ जाए। ये आप मामूली किताब ना समझे, मुस्लिम पट्टी एक अहम किताब है और ना जाने कितने लोगों को इससे तारीख मिलेगी कि वो मुस्लिम पट्टी जैसी दूसरे असबात और क़रियात जो हैं, दूसरे इलाके हैं, उनकी तारीख पर। आज का ज़माना ऐसा है कि जब तक आप अपनी तारीख़ और सकाफ़त तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी तारीख़ को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हालात आप देख ही रहे हैं, मैं वजाहत के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन तारीख़ें तब्दील की जा रही हैं। जब तक आप तारीख़ी आसार और वाक़यात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी कोई तारीख़ महफूज रहने वाली नहीं है। हर दौर के अंदर तारीख़ तब्दील की जाती रही है और ये हकीकत है कि जब तक हम अपनी तारीख़ से मानूस नहीं होंगे, हम अपनी तारीख़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारी तारीख़ महफूज नहीं है। आज की नस्ल जो है अपनी माजी की तारीख़ से नावाकिफ़ होती जा रही है। ऐसे में अगर हमने अपनी नई नस्ल को अपनी तारीख़ से नाबलद रखा, समझिए एक तरह से हम माशरती जुर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। हमारे लिए लाजमी है कि हम अपनी तारीख़, अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त से नई नस्ल को आशना करने की कोशिश करें, चाहे उसके लिए कोई भी ज़रिया इस्तेमाल किया जाए, किताबों के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए, मवाइज़ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, जो भी ज़रिया आप ज़राए इब्लाग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि हम अपनी नई नस्ल को अपनी तारीख़ से आशना करने की कोशिश करें। मिर्ज़ा नदीम बेग साहब वाकई काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने 2 किताबें मुरतब की हैं और दोनों किताबें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। बातें तो बहुत सारी कहने की थी, लेकिन हमारे दानिश्वरान यहाँ मौजूद हैं, उनकी तकरीर ज़्यादा जामे मबसूत होगी। और वैसे भी मेरा हाल ये है कि आजकल मेरा खुद अपनी ज़ात से रब्ता नहीं हो पा रहा है। ज़ाहिर है कि लफ्ज़ों और हरफ़ों से रब्ता तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरी तबीयत गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत ख़राब है। इसलिए मैं ज़रा गुरेज़ करता हूँ किताबों से रिश्ता कायम करने में या लफ्ज़ों से कोई ताल्लुक़ कायम करने में। लेकिन बहरहाल जितना भी मैंने देखा मिर्ज़ा नदीम बेग की दोनों किताबों के हवाले से, तो मुझे अच्छा लगा। मैं उनके जज्बे की कदर करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को मज़ीद दराज करे और वो इस तरह की मज़ीद किताबें दें। खुदा शुक्रिया जी।